नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। दोस्तों, हमारी स्किन जो होती है हमारी बॉडी का वो आउटर पार्ट होती है जो एटमॉस्फेयर के सीधे कांटेक्ट में होते हैं। बदलता मौसम और हमारी बढ़ती उम्र का जो सीधा इफेक्ट होता है वो हमारी स्किन पर नजर आता है। कौन कौन सी डिजीज होती हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं स्किन से जुड़ी जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती हैं, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर अरुणा भट्ट जी से, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जम्मू है। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मैम, अगर आयुर्वेदिक की हम बात करें तो ये एक वेग टर्म है, तकरीबन हर बीमारी का इलाज इसमें संभव है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन की। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आयुर्वेद हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो स्किन से जुड़ी कौन कौन सी डिजीज लेकर लोग आपके पास पहुंचते हैं, खासकर इस ह्यूमिड मौसम में? सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, क्योंकि इस सीज़न में जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ होती है वो, क्योंकि हॉट और ह्यूमिड, जैसे आपने कहा हॉट और ह्यूमिड सीज़न है, तो इसलिए पित्त का भी काफ़ी प्रकोप है। तो इसलिए जो आम भाषा में हम कहते हैं पित्त निकल कर आती है, या एलर्जी है, अर्टिकेरिया है, इवन डैंड्रफ भी इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यूजुअली यही ज़्यादा, या एब्सेस होते हैं, मतलब मल्टीपल दाने निकलते हैं, क्योंकि लोग प्रॉपरली जो अपना ये सैनिटेशन नहीं प्रॉपर करते हैं, तो उनकी वजह से भी काफ़ी इन चीज़ों का काफ़ी शिकार होते हैं। तो हमारे पास ये सब लेकर आते हैं। जी मैम, आप MS सुपरिटेंडेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल भी हैं। पेशेंट फ्लो की अगर बात की जाए तो वो क्या है जो स्किन की समस्या लेकर लोग जहाँ पहुँच रहे हैं? पेशेंट फ्लो की बात की जाए तो ये पहले से कहीं मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। रीज़न उसका ये है कि हमारे डायरेक्टर सर जो डॉक्टर मोहन सिंह है और हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वंदना डोगरा, इनके अथक प्रयासों की वजह से काफ़ी फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में आ गई है, और उसकी वजह से ऑब्वियसली पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो विद द रिज़ल्ट ऑब्वियसली पेशेंट आता भी है और हम उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। डिपार्टमेंट जो है वो चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्किन की अगर बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी समस्याएं, पित्त वगैरह जो लेकर लोग आते हैं, तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट अगर बात की जाए तो कैसे राहत देता है? आयुर्वेद ट्रीटमेंट अगर एज फार एज एलर्जी इज कंसर्न, जैसे यूजुअली आपने देखा होगा, मुझे लगता है 10 to 20% पॉपुलेशन जो है वो एलर्जी से ग्रसित है, जिसको आयुर्वेद में शीत पित्त कहा जाता है। तो शीत पित्त मीन्स के जो पित्त है, आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। इनका बैलेंस जब होता है तो हम कहते हैं कि ये इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वैसे ही दीज आर पिलर्स ऑफ लाइफ। ऐसे ही जो जब यही इनका इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे शीत पित्त में, जिसको एलर्जी कहते हैं, उसमें जो कफ और वात ये प्रिडोमिनेंट हो जाता है, मतलब इनका इम्बैलेंस हो जाता है। विद द रिजल्ट ये क्या हो जाता है, जब इनका प्रिडोमिनेंस हो जाता है, आम की उत्पत्ति होती है। तो व्हाट इज आम? आम इज टॉक्सिन। तो टॉक्सिन क्या करता है, वो पित्त को प्रदूषित करता है। जब वो पित्त को प्रदूषित करता है, वो सारी बॉडी में वो फैलता है, विद द रिजल्ट एलर्जी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप बात, पित्त और जो इसका कफ का प्रकोप है उसको बैलेंस करते हैं, और जो समस्या है वो हील हो जाती है। मैम, महिलाओं की अगर बात की जाए तो चेहरे पर दाग धब्बे, झाइयाँ जो होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो कर देती हैं, क्योंकि उम्र के हम किसी भी पड़ाव पर वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो दाग धब्बे, झाइयों का आयुर्वेद में क्या स्टेक जो उपचार है? देखिए, दाग धब्बे, छाइयाँ, दाने, ये सब चीज़ें, देयर आर 2 कॉजेज। एक है लोकल कॉज, एक है सिस्टमिक कॉज। सिस्टमिक कॉज में किसी रीज़न की वजह से है। सपोज किसी को PCOD है तो उसको ये सब होगा, दाने निकलेंगे या छाइयाँ होंगी, या किसी को एनीमिया प्रोफाइल होगा, या किसी को लो HB होगा, बहुत सारे कारण, हाँ, मेनोरेजिया होगा। तो इसमें देयर आर सो मेनी रीजंस। बाकी जो लोकल रीजंस है, लोकल रीजन में अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा, यूजुअली यहाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ स्किन देखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता, मैं मेजॉरिटी लोगों को ये कहती हूँ कि सनस्क्रीन यूज़ किया करें। तो सनस्क्रीन हमारे में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते। विद द रिजल्ट क्या हो जाता है, सन डैमेज हो जाता है, तो उसी की वजह से ब्लेमिशेस भी होते हैं। ये तो लोकल रीज़न होगा। तो इसलिए इसमें दोनों को हमने देखना पड़ता है कि ये लोकल रीज़न की वजह से है या इसका कोई सिस्टमिक रीज़न है। आयुर्वेद में सनस्क्रीन भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं?
आयुर्वेद में सनस्क्रीन भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आयुर्वेद में देयर आर सो मेनी ड्रग्स जो हम यहाँ खुद अपना पैक बनाते हैं, हमारी अपनी इन हाउस फार्मेसी है, उन वहाँ पर पैक बनाए जाते हैं। अर्जुन छाल चूर्ण है, लोद्र चूर्ण है, जो हम यहीं पर बनाते हैं, जो पेशेंट्स को बाजार से भी नहीं लेना पड़ता है, वो हम देते हैं अलोंग विथ आंवले का मास्क। तो उसको हम वो थोड़ा सा बता के, जैसे उसमें हनी हो तो जो प्रॉपर मॉइस्चराइज करेगी, या कर्ड के साथ हो लाइटनिंग करेगा। कर्ड वैसे भी एस्ट्रिंजेंट होता है, या खीरा है, क्यूकम्बर, उसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इट इज नेचुरल ये एस्ट्रिंजेंट। अधिकतर जो होम रेमेडीज हैं उसके साथ ही इलाज हो सकता है, नेचुरोपैथी से। हाँ बिल्कुल System of बिल्कुल medicine। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपका कोई सिस्टमिक कॉज ना हो। तो अगर आपका एचबी काफी डाउन है एंड आप बाहर से जो मर्जी उपटन लगाइए, तो वो ठीक नहीं होने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। मैम, उम्र के साथ रिंकल, फाइन लाइंस जो हमारे चेहरे की जो स्किन है उसे ढीला कर देती हैं, आयुर्वेद जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अगर बात की जाए, आजकल मार्केट में एलोपैथी में लेजर, बोटॉक्स, फीलर के साथ कैसे कम्पिटिट कर पा रहा है? आयुर्वेद में देयर आर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स, 3 मेन हर्ब्स, जैसे ब्राह्मी है और अश्वगंधा है, बला है। तो ये नेचुरल ही आपको कोलेजन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो और मोरओवर जब ये नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन करता है, तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। सो आपको इसका पैक भी लगाना है, और यू हैव टू टेक इट इंटरनली एज वेल एज। हाँ, ये इंटरनली कोई साइड इफेक्ट। हाँ, एंड मोरओवर पानी का बहुत बड़ा रोल है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड। यूजुअली जो पेशेंट्स मतलब जो आम, चाहे वो पेशेंट है या नहीं है, जो मेनोपॉजल लेडी है, उनमें एस्ट्रोजन की कमी की वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है। सो उसमें क्या है, उसमें आपने एक तो ये सब बला, अश्वगंधा या ब्राह्मी, इसकी कॉम्बिनेशन का इंटरनल यूज एज वेल एज एक्सटर्नल यूज, प्लस उसको अपना जो मेनोपॉजल जैसे स्ट्रेस है उसको ज़्यादा, या शी हैज़ टू कीप हर सेल्फ वेरी हाइड्रेटेड, मॉर्निंग रूटीन्स, वॉक करना है, जिस तरीके से उसको अपने आप को डिस्ट्रेस करना है, दैट इज हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो है वो दमक सकती है, बिल्कुल दमक सकती है। की जुड़ी जो बीमारियां होती हैं वो जान तो नहीं लेती हैं, लेकिन दिन का चैन और रात की नींद जो है वो उड़ा देती हैं। कलबत्रा की अगर मैं बात करूं, कष्टकारी बीमारियां, बहुत सारे लोग आज भी झाड़ फूक से उसे ट्रीट करना चाहते हैं। आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट? आयुर्वेद में अगर कलबत्रा की बात की जाए, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो इसको हम यूजुअली अपना मेडिसिन तो हम देते ही देते हैं, प्लस इसमें थोड़े से उसमें बायो प्यूरिफिकेशन हो रहता है। पंचकर्मा का काफ़ी रोल है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जैसे कलबत्रा का पेशेंट आए या सोरियासिस के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको पंचकर्मा भी करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे आने वाला सीजन है, तो इस ये रक्त मोक्षण के लिए बहुत अच्छा है। तो ब्लड लेटिंग जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो एक तो टॉक्सिन्स उधर से निकल जाते हैं, इधर से हम अपना इनको ट्रीटमेंट, लेकिन पहले बायो प्यूरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बॉडी को प्यूरिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो करके उसके बाद हम इम्यूनिटी पे ध्यान देकर, प्लस जितना उसको सिस्टमिक कॉज वहाँ हुआ है, खारिश है, रेडनेस है, या चुभन है, उसमें चुभन रहती है, तो उसको अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद से ही, कंप्लीटली आयुर्वेद से ही किया जा सकता है, राहत पाई जा सकती है। बिल्कुल 100%। मैम, सफेद दाग की बात की जाए तो लोग इस पर आज भी आयुर्वेद पे इस पर फेथ करते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम से के माध्यम से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सफ़ेद दाग हो, जहाँ स्किन से जुड़ी कोई भी जो डिजीज़ है उसका इलाज जहाँ पर करवा के, सफ़ेद दाग जहाँ पर देखा जाए कि मैं कहूँ कि 100% क्यूरेबल है, ये इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। तो इसमें गारंटी तो नहीं है कि ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि जहाँ दूसरी पैथी इसको क्योर करती है, उसके बनिस्बत, उसके कंपैरिजन में हम इसके काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, बेटर रिजल्ट्स है, और दैट टू विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। हाँ जी, ऑटोइम्यून की आपने बात करी। मैम, सिरोसिस की अगर बात की जाए
तो सिरोसिस को जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, तो आयुर्वेद में भी एक सोरियासिस में ऐसा है, सोरियासिस में वाइट फ्लेक्स निकलते हैं। सो यूजुअली क्या करते हैं, इट इज़ टू बी ना, मतलब डिफरेंशिएटेड बिटवीन एलर्जी एंड सोरियासिस। तो इसमें वाइट फ्लेक्स होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट यूजुअली सबसे पहले हम पंचकर्मा से ही कराते हैं। सबसे पहले हम उसको बायो प्यूरिफिकेशन कराते हैं, या हमने अभी लेटेस्ट लीच थेरेपी स्टार्ट की है। वो इम्प्योर रक्त को, इम्प्योर ब्लड को निकाल कर उसके बाद जब वो सेटल डाउन हो जाता है तब भी स्टार्ट। कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई भी, डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मैं तो कहूंगी हर इंसान, देखो अगर आपको कुछ भी नहीं है, नॉर्मल इंसान को भी बायो प्यूरिफिकेशन पंचकर्मा की जरूरत है। तो जहां तक स्किन की बात है, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे एलर्जी का आएगा या सोरियासिस का आएगा, हम सबसे पहले उसको थोड़ा सा वमन विरेचन या पंचकर्मा के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, थोड़े बहुत कुछ प्रोसीजर्स बायो प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। देखा जाए तो रोग नहीं, पहले रोगी को जड़ से ठीक करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। मैम एक छोटा सा मैसेज, कौन कौन से डिजीज लेकर लोग आयुर्वेद हॉस्पिटल में पहुंचे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप हर डिजीज को लेकर हमारे पास आइए। स्किन ही नहीं, चाहे वो किसी भी रूप की बीमारी हो, चाहे लिवर का प्रॉब्लम हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे इवन एनोरेक्टल डिजीज हो, आप हर चीज़ के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे इधर काफ़ी फैसिलिटीज़ है। लेकिन इसके अलावा मैं लोगों से अपील करती हूँ कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों का ध्यान रखें। अब आहार है जो गुड डाइट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और गुड स्लीप ले लें, ठीक है। और ब्रह्मचर्य मीन्स हर उस चीज से दूर रहे जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो ये इसी मैसेज के साथ मैं लोगों को अपील करती हूँ कि अच्छा लाइफस्टाइल यूज करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा हॉस्पिटल आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर है। मैम आपने कीमती समय हमें दिया, और आयुर्वेद में किन किन समस्याओं का जो इलाज है वो संभव है, इस बारे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रही थी कि आहार और विहार दो एक ऐसा मूल मंत्र है जो कि हमारी स्किन ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। अगले अंक में फिर हाजिर हुए किसी और विषय के साथ।